हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब और एडवर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को। जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं वो एडवर्ब से रिलेटेड है, जिसमें हम 6 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है जो 6 नंबर की रही है या उससे पूर्व की एक्सरसाइज वो आपको समझ में आई होगी। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज जो है वो 7 नंबर की एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं 7 नंबर के एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया होगा, इंस्ट्रक्शन से तात्पर्य है निर्देश से, जिस तरह का निर्देश दिया गया होगा हम उसी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अपनी क्लास की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7 नंबर पे 7 नंबर की एक्सरसाइज है और इसका इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है। करेक्ट से मतलब होता है सही करना। करेक्ट का अर्थ होता है सही करना, सही करके। फॉलोइंग मतलब नीचे के, और सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को सही, नीचे के जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें सही करना है। अब यहाँ पे जो दिए गए हैं एडवर्ब्स, चूंकि हम एडवर्ब की क्लास पढ़ रहे हैं, एडवर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर जो होगी मित्रों वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब से रिलेटेड ही होगी। और उस एडवर्ब को करेक्ट करने के लिए आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पूर्व या इस वीडियो को देखने से पूर्व एक बार रिवाइज करिएगा। एडवर्ब ऑफ पोजीशन या पोजीशन ऑफ एडवर्ब की क्लास को आप रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हल भी कर पाएंगे। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। लिखा है सी मेट मी ऑफन, और यहाँ पे ऑफन दिया गया है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप अगर ये पहचान लिया तो आपको देखना होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस कहाँ होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सर्च कैसे की जाती है, कौन सा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है जिससे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पा सकते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बहरहाल मैं बहुत डेप्थ में ना जाकर के सीधे बताता हूं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस, अगर किसी वाक्य में सिर्फ एक वर्ड की क्रिया दी गई हो, अर्थात वो मेन वर्ब के रूप में दी गई हो, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस उस मेन वर्ब से पूर्व होता है। और यही होगा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ यूं होगा, शी ऑफन मेट मी, वह मुझसे प्रायः मिलती है। तो ये क्वेश्चन सही हो गया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको क्वेश्चन में इतनी गहराई से अगर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस सीधे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, और आपको की जिम्मेदारी है कि आप जाइएगा एडवर्ब ऑफ पोजीशन की क्लास में, उसमें देखिएगा क्या रूल है। जैसे देखिए सेकंड नंबर का, आई सो डियरली लव हर, मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कुछ यूं होगा, आई लव हर सो डियरली, आई लव हर सो डियरली, मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। इतना ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब का पोजीशन वही होता है जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसी के समीप रखा जाता है। आप चाहे यहाँ पे देखेंगे या फिर जितनी एडवर्ब की क्लासेस मैंने आपको कराई है उसमें जाएंगे, या फिर टेक्स्ट बुक से चाहे जहां जाके पढ़िए, एडवर्ब उसी को जिसको मॉडिफाई करता है उसके पास ही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा दे आर सून लाइकली टू अराइव, दे आर सून, वे शीघ्र ही लाइकली टू अराइव। और ये क्वेश्चन कुछ यूं साल होगा, दे are likely to arrive soon। क्वेश्चन सही हो जाएगा, दे आर लाइकली टू अराइव सून, वो यहाँ शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। आई नियरली वेंट देयर टू सी हर। मैं प्रायः उससे देखने या मिलने जाया करता हूँ। तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये कुछ यूं होगा। आई वेंट देयर merely I went there merely to see her। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। I went there merely to see her। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He was carefully the floor after the murder। मर्डर मतलब हत्या होता है और आफ्टर मतलब के पश्चात, फ्लोर मतलब फर्श, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, वास्ट मतलब होना। और जब इसे हम सही करेंगे, करेक्ट करेंगे तो ये यूं होगा। ही वाश द फ्लोर केयरफुली he washed the floor carefully after the murder। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। He washed the floor carefully after the murder। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी नेवर was late for his prayer। प्रेयर मतलब प्रार्थना, लेट मतलब देरी, और नेवर मतलब कभी नहीं। गांधी जी का गांधी जी होता है। ये क्वेश्चन कुछ यूं होगा। गांधी जी was never late for his prayer। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा प्लेस है, कौन सा टाइम है, कौन मैनर है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये आप पे छोड़ा हूँ कि आप जा करके एक बार रिवाइज करके तभी इसको देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट है सी इज ब्यूटीफुल सर्टेनली। इस क्वेश्चन को मित्रों हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा था कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। सर्टेनली कामा लगा करके शी इज ब्यूटीफुल। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं। She is certainly beautiful। तो दोनों तरह से चाहे इसे कर लीजिए, दोनों ही तरह से क्वेश्चन सही है। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का है। इट इज फॉर गुड टू ट्रेवल बाय बस। अच्छा होगा, यात्रा करना अच्छा होगा किससे? बस से, बाई बस से। ये फ्रेज के रूप में बाई जाता है। अभी जब प्रीपोजिशन की क्लास हम देखेंगे तो वहां जानेंगे कब बाई लगता है, कब विथ लगता है, कब नहीं लगता है, कैसे क्या होता है प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। क्वेश्चन है करेक्ट करने हैं। इट इज फॉर गुड टू ट्रेवल बाई बस। यहाँ गलती ये है, फॉर जो होता है मित्रों ये कंपैरेटिव डिग्री लेता है। क्या कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ आती है, और यहाँ पे गुड के बजाय कंपैरेटिव डिग्री के भीतर होगा तो सर कुछ यूं होगा। इट इज फॉर
better to travel by bus. It is far better to travel by bus. अच्छा होगा बस से यात्रा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई इमीडिएटली वेंट होम। आई इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और वेंट जान ही रहे हैं हम। ये क्वेश्चन यूं होगा, आई वेंट होम इमीडिएटली। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ, आपको डेप्थ में जा करके इसे समझाया नहीं मैंने, इसीलिए ताकि आप पोजीशन देखें। जो चाहे ये मैं नहीं कह रहा कि मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो से देखिए, आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, चाहे जिससे पढ़िए, मेरी वीडियो छोड़कर किसी और की वीडियो देखिए, पर वहां से पढ़ने के बाद ही इसे सॉल्व करिए, तभी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, शी स्लोली मूव्ड। शी स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। मूव्ड, मूव कर गई। और ये क्वेश्चन कुछ यूं होगा, शी मूव्ड स्लोली। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बस इतना मैं यहाँ पे आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ कि ये आप जो एडवर्ब है उसी के पास रखा जाएगा, जिसे ये मॉडिफाई करता है। जिसे मॉडिफाई करता है उसी के समीप रखा जाएगा। अब यहाँ स्लोली हो, इमीडिएटली हो, या फिर ये बेटर से संबंधित रूल रहा हो, ये तो नहीं आता है, लेकिन इसको भी मैंने बताया है। और बहुत सारे जो वर्ड थे क्वेश्चन में, वो किसी न किसी एडवर्ब से के टाइप में जरूर होंगे। चाहे टाइम होगा, प्लेस होगा, मैनर होगा, रीजन होगा, तमाम जो टाइप थे उसके एक टाइप में से कोई ना कोई होगा। और एक टाइप के सभी के मैंने हाउ टू फाइंड इट इन अ सेंटेंस, आप सेंटेंस में कैसे इसे प्राप्त करेंगे, इसे जी मैं बताया हूं। तो उसे देखेंगे, जब आप इसे समझ जाएंगे आपकी ये क्या है। स्लोली, शी वेंट, शी स्लोली मूव्ड, वो धीरे धीरे चली गई। कैसे चली गई? एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेस मेन वर्ब से पूर्व, लास्ट में, या दोनों के बीच में रखे जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जो भी है ये थे, उसे आप ढूंढेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर उसे इसको देख करके मेरे से मिला लीजिएगा कि मैं सही हूं या नहीं। तो इस तरह से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन दिए गए थे 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे लिख करके आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन सही फॉर्म में कैसे होगा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसके पश्चात अगर आपको समझ में आ गए हैं मित्रों, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के पुनः आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।